हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता हो या ट्यूशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक क्या है, सममित अवयव। ठीक है, आइए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आप लोग को सिखाया भी गया। सममित अवयव होने का मतलब क्या था, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम रिवीजन करा दें। अगर कोई सममित अवयव है, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते भाई, क्योंकि आप लोग यदि कोई अवयव सममित अवयव है, ठीक है, तो माना अवयव बराबर ए है दिया हुआ। अब ए का अगर हम परिवर्त करके पुनः ए ही ला दें तो वह क्या कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है, ठीक है। और यदि कोई विषम सममित अवयव है तो ए का अगर परिवर्त करेंगे तो वो माइनस क्या आवेगा, ए आवेगा। ये बात आपको याद रखना है। यदि कोई अवयव सममित अवयव है तो परिवर्त करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुनः ए में ही बदल जाएगा। और यदि कोई विषम सममित अवयव है तो परिवर्त करेंगे तो माइनस ए प्राप्त होगा, यानी कि उसका आंसर जो है माइनस में प्राप्त। यही बात आप लोग को हमने 2-3 दिन पहले के क्लास में, यानी कि जब इंट्रो क्लास चल रहा था इस चैप्टर से रिलेटिव बात, तो उसमें हम लोग परिवर्त जो पढ़े थे विषम सममित और सममित अवयव, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया गया, ठीक है। और वही चीज़ को अगर आपको अभी यहाँ पे नहीं समझ में आवे तो आप लोग उस वीडियो को निकाल के देख लीजिएगा। बस 2-3 दिन पुराना वीडियो है, बस आपको मिल जाएगा। वैसे हम इस वीडियो का लिंक डाल देंगे इस चैप्टर में, आप लोग पुनः देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम अब यहाँ पे देखते हैं भाई, ये जो दिया गया अवयव ये क्या सममित अवयव है या नहीं है। इसने तो कहा कि सिद्ध करने की यही है, तो चलिए दिया है अवयव दिया है a बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये अपना दिया गया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त निकालते भाई। तो a का परिवर्त अगर निकलेगा तो निकाल दीजिए भाई। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 का क्या निकालना है, परिवर्त बराबर। परिवर्त निकालिएगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, 1 -1 5, फिर ये वाला -1 2 1, फिर इस वाला को -1 और ये 3 बराबर, ये क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हो गया। अब बताइए तह अवयव ए क्या है, सममित अवयव ए एक क्या है, अवयव। क्लियर, ये क्वेश्चन का आंसर था भाई। कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें, दिक्कत हो तो भाई कमेंट्स करिएगा, ठीक है। नहीं दिक्कत हो तो आगे आप भी खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसमें क्या कहता है कि विषम सम्मित सिद्ध करने। चलिए हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ही जल्दी से ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है, बस सिर्फ सेकंड देना है और इस पूरे को मिटा देना है। ठीक है, इसके जितने भी अवयव है इस सारे को क्या क्या हमने मिटा दिया। मिटाने के बाद यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 0 1 1, 0 -1 1, फिर दिया है 1 0 1, 1 0 -1, फिर दिया -1 -1 1 0, ऐसे करके दिया, यानी कि विकर्ण में 0 दिया। और इसने कहा यह एक क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देते हैं भाई। देखिए यही क्वेश्चन था मेरा, इस क्वेश्चन को अपना क्या करना है, हल कर देना है। विषम सम्मित के लिए माइनस आ जाए तो ये विषम सम्मित हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, आप लोग को इस चीज से डेली वाकिफ करा रहे, उदाहरण बना के दिखा दिए, इसका इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपको दिखा दिए, सब चीज बना के दिखा दिए। अपना जो दिया गया है a बराबर 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ये आपको दिया गया। ठीक है, ये अगर दे दिया गया तो इसका क्या निकालना भाई, ये निकालना है कि नहीं। चलिए ये क्या निकालना है, ये निकालना है। तो अपना चलिए निकाल के देखते हैं। 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 का क्या, ये निकालना भाई। निकाल लीजिए फटाक से। ये यहाँ क्या होगा, ऐसे करके तो 0 1 -1, ऐसे करके है तो -1 0 1 हो गया, ऐसे करके है तो 1 -1 और ये 0 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, परिवर्त निकल गया। अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या बनेगा भाई, 0 प्लस में है, ये माइनस बनेगा, ये माइनस में है, प्लस बनेगा, ये माइनस में है, ये प्लस बनेगा, ये 0 का 0, ये प्लस में है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस में है, माइनस बनेगा, ये माइनस में है, ये प्लस, और ये बन गया 0। अब बताइए ये और ये a और a क्या दोनों सेम टू सेम मिल रहा है क्या, कहेंगे यस सर, एक माइनस हो गया, एक ये हो गया, अतः a क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है। क्लियर है। देखिए कहीं पे दिक्कत हो तो भाई बताइए, नहीं है ना, देख लीजिए बन के रेडी हो गया। इसी तरह से आप लोग भी परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त करने के बाद हमको प्राप्त जैसे भी हो रहा है भाई हो गया, जो भी हुआ वही मेरा आंसर है। हमने पहले वाले क्वेश्चन को a का परिवर्त ज्ञात करके a ज्ञात कर लिए थे, तो वह a के बराबर यानी जो क्वेश्चन था वही हमको प्राप्त हो गया, तो इसलिए वह क्या कहला गया, सम्मित आव्यूह कहला गया। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है विषम सम्मित आव्यूह ज्ञात करने के लिए, उसका a के साथ क्या लग गया और माइनस लग गया, इसलिए यह क्या है, एक विषम सम्मित आव्यूह है। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्लियर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 में भी 2 क्वेश्चन अपना जो दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया, उसमें से 2 क्वेश्चन फिट किया इसने। देखिए कैसे दिया है, a बराबर 1 6 5 7, ये दिया गया है। अगर ये दिया गया है, हमको क्या करना है भाई, हमको सिद्ध करके दिखाना है, मैंने सत्यापित करना है कि यह जो अपना है यह क्या है, सम्मित आव्यूह। ठीक है, तो इसका हम परिवर्त अगर निकालेंगे, a का परिवर्त निकालिएगा तो क्या होगा भाई, 1 6 5 7 का क्या निकालना है, परिवर्तित तो निकालना है।
परिवर्त निकाल लीजिए। देखिए पलट जाएगा 1 5 6 7, ये आपको परिवर्त निकल गया। अब a प्लस a डैश, a का वैल्यू 1 6 5 7 प्लस a डैश का वैल्यू हो गया 1 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इतना एक सममित अवयव, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस a डैश। ठीक है, अब इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, 1 जोड़ 1 6 जोड़ 5 5 जोड़ 6 7 जोड़ 7, तो ये बनने वाला है 2 11 11 14। आपको a प्लस a परिवर्त का मान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस a परिवर्त का परिवर्त करके देखेंगे क्या हमें यही प्राप्त होता है। तो कहेंगे यस, ये एक क्या है। चलिए आइए, अब तब a प्लस a डैश का क्या परिवर्त बराबर 2 11 11 4, ऐसे हो गया, बराबर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, इसका परिवर्तन कर रहे तो ये हो जाएगा 2 11 11 14। देखिए अपना पास में a प्लस a परिवर्त का वैल्यू था 2 11 11 14। ठीक है, अब इसका हमने क्या किया, परिवर्त ज्ञात किए तो भी हमको प्राप्त हुआ 2 11 11 14, ये अपना प्राप्त हो गया। आप बताइए दोनों सेम, अतः आप कह सकते हैं ना ये बराबर हो गया। अतः a प्लस a परिवर्त एक क्या है, सममित अवयव है। क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो वही कहता था अपना सिद्ध करने सत्यापित, हमने सत्यापित कर दिए। क्लियर, अगर ये चीज अगर यहाँ पे बन गया तो वो चीज हम वहां पे भी बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा इधर ज्यादा हमने जगह ले लिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे बनेगा, आसान से बनेगा भाई। देखिए बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बना लें, यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, आइए ए तो वह रहने वाला है, ये इसका है मान, ये परिवर्त का मान है। अब a माइनस a बराबर a का मान रहने वाला है 1 6 5 7 माइनस a का परिवर्त ज्ञात होगा 1 5 6 7 बराबर घटा देंगे 1 घटा 1 6 घटा 5 5 घटा 6 7 घटा 7 बराबर जो प्राप्त होगा 0 माइनस 1 क्या भाई, 6 में से 5 गया तो माइनस नहीं प्लस का 1। ठीक है, और 6 में 5 में से 1 6 गया, 1 माइनस में, और ये हो गया 0। आपका ये बन के तैयार हो गया। अब इसका परिवर्त निकलना, तब a माइनस a परिवर्त का क्या चीज परिवर्त ज्ञात करना, तो ये हो गया 0 1 माइनस 1 0 बराबर ऐसे करके अगर ज्ञात करिएगा तो ये होगा 0 माइनस 1 1 0 हो गया, ये आपको निकल गया। यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 1 माइनस 0, ये जो आपको आ गया, ये क्या आ गया पता है, a माइनस a का परिवर्त, ये आ गया। देख लीजिए सेम टू सेम है कि नहीं, ये रहा, है ना। अगर है तो आप कह सकते हैं कि a माइनस a एक माइनस में है, इसीलिए एक विषम सममित अवयव
है। क्लियर है? देखिए भाई, दोनों हिसाब एक ही जगह पे बन गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी बना रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का अवयव है तो 1/2 इंटू ए प्लस ए का परिवर्त तथा 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त याद करें। ठीक है, हम लोग जानते हैं ए प्लस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव होता है, और 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त एक क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग जो निकालते हैं वो आप लोग भी देखिए सोल्व में कैसे निकलेगा भाई। दिया है a बराबर 0 a माइनस बी, a 0 माइनस सी, बी सी 0, ये अपना दिया गया। अगर हम इसका परिवर्त ज्ञात करें, ए का परिवर्त ज्ञात कर लें तो यहाँ पे ही ज्ञात हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बराबर, यहाँ पे ये निकालना है परिवर्त, तो ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए ओ सी माइनस बी माइनस सी 0। ये आपका निकल गया, ए का परिवर्त निकल गया, जो कि दोनों क्वेश्चन पे काम करने वाला है। सबसे पहले हमें तो सिद्ध क्या करना भाई, यही करना है, जो चूंकि इसने कहा कि इतना इतना का मान ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए अब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिवर्त ही तो निकालने का रहा था भाई, निकल गया यह चीज। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। हाँ, अब वो 1/2 इंटू ए प्लस ए का परिवर्त, 1/2 ए रहेगा, ए का वैल्यू 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 प्लस ये रहा इसका परिवर्त जो निकला 0 ए बी माइनस ए ओ सी माइनस बी माइनस सी ओ, निकल गया। अब इसको बराबर 1/2 ऐड तो करना है, ठीक है, ऐड ही तो करना है भाई। 0 का जोड़ 0 0 माइनस ए प्लस ए 0, ये रहा माइनस बी प्लस बी 0, ए यहाँ पे क्या करें, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, आप लोग को भी दिखे, प्लस 0 माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस माइनस माइनस ए 0 प्लस 0 माइनस सी प्लस सी, बी माइनस बी सी माइनस सी 0 प्लस 0, ठीक है। 1/2 ये क्या गया 0 0 0 0 0 0 0 0, अब बराबर इसको गुना करिएगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0, किसका मान निकल गया, इसका मान आपको निकल गया, किसका, तो इसका मान निकल गया।
क्लियर है? देखिए बड़ा आसान तरीका से बन गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको भी हल करेंगे, माइनस वाले को। आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अपना ये निकाल ही चुके हैं। 1/a प्लस a माइनस नहीं, यहाँ पे ये माइनस 1/2 a माइनस a का परिवर्त बराबर 1/2 ये रहा। a का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में ही है, 1 माइनस a माइनस b, 1 0 माइनस c, b c 0 माइनस, फिर यहाँ पे निकाल चुके, ये परिवर्त भी निकला हुआ है, तो a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 निकल गया। इसको घटाना है भाई, 1/2 0 में से 0 माइनस a माइनस b माइनस b, a माइनस माइनस प्लस a 0 माइनस 0 माइनस c माइनस c माइनस c माइनस c, b माइनस माइनस प्लस b, c माइनस माइनस c माइनस माइनस प्लस c, और फिर 0 प्लस का 0, 1/2 ये रहा, इसका मान 0, ये हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2b, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2c, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन तो आ ही जाएगा 2 1/2, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, ये जो है यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लिए। ठीक है, -2 कॉमन लिए तो 0, ये रह जाएगा a, ये रह जाएगा b, ठीक है, और फिर ये रह जाएगा क्या चीज, ये आपका रह जाएगा -a, ये रह जाएगा 0, ये रह जाएगा क्या चीज c, ए तो पूरेगा नहीं भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सिर्फ इसको कहा है इसने इसका मान ज्ञात करने है, अगर हम मान ही ज्ञात कर रहे हैं तो फिर निकाल लेते भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। ये सी, यहाँ पे -b माइनस c 0, ये खत्म हो गया, आपका आंसर है -0 ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0, ये आपके आंसर आ गया। एक सेकंड, थोड़ा सा आंसर मैच कर लेना। इसने ऐसा क्या है कि इसका माइनस कॉमन नहीं लिया भाई, और हम चाहते क्योंकि ये जो है ना इसी प्रकार से रहने वाला है, माइनस कॉमन मत लीजिए। ठीक है,
इसका आंसर नहीं तो गड़बड़ नहीं है, सही ही है, बस माइनस कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, ये खत्म, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपको माइनस माइनस, ये तो पॉजिटिव है, ये भी खत्म, ये माइनस। ठीक है, ये आपके हो गए आंसर क्लियर, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए हो गया। इसने माइनस को, हमें लगा क्या वो माइनस वाला नहीं सिखाया था आप लोग को, वही चीज़ से हम सोच रहे थे ऐसा होगा, लेकिन बट इसने किया नहीं, इसलिए यहाँ तक ही ठीक रह रहा। आपको 9 तक 3 वो हिसाब बना पे भाई, आज का क्लास में रहने दीजिए 3 तक 3, एक 10 नंबर का बहुत बड़ा 4 क्वेश्चन है उसमें, जो कि सब बड़े बड़े हैं, तो एक क्लास में उस सबको भी ख़त्म करेंगे। 10 से 11 12 एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, कल फिर से मिलते हैं आप लोग के बीच, फिर से इस चैप्टर को कल खुना हम लोग ख़त्म करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाए, है ना। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, ट्यूशन क्लास करने में मज़ा आ रहा हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार रहता है, कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए, और आपके अनुसार जो भी प्यारा सा कमेंट्स हो, एक कमेंट्स कर दिया कीजिए। बाकी अगर नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए, यानी कि जो भी ट्यूशन दिया जाए, आप तक पहुंचते रहें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उसके बाद आपकी मर्जी हो तो वॉच करें, ना मर्जी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसके लायक हो उसे शेयर करें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इस चैप्टर को लेके। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।